आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो काफ़ी मेहनत भी करता है और सोचता है कि परिश्रम करके अपने परिवार को सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की वो प्राप्ति ज़रूर करवा लेगा। दोस्तों, धन सुख समृद्धि तो बहुत दूर की बात है, काफ़ी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनको एकत्रित नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज जो भी आपकी मुश्किलें हैं, जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपका दुर्भाग्य है, उसके लिए हम वो उपाय लेके आए हैं जिसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल का उपाय बहुत ही उपयोगी उपाय माना गया है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चावल का सही तरीके से प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति के जीवन काल की हर परेशानी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, आज हम जो बताने जा रहे हैं, अगर आप अपने गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य से परेशान हो चुके हैं तो चावल का यह प्रयोग कर लीजिए, जिस प्रयोग को करके आप अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को खत्म कर सकते हैं। चावल का प्रयोग करके आपको एक तरफ भगवान भोलेनाथ और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होता है, सारी पूजाओं में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है दोस्तों अखंडित। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप लोग तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के बाद आप चावल अपने माथे पर ज़रूर ही लगाते हैं ताकि दरिद्रता आपसे दूर रहे। दोस्तों, चावल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। कहा गया है कि अगर आप अपनी कुंडली को सही करना चाहते हैं तो चावल का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, आपकी कुंडली भी सही हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप चावल का सही तरीके से तांत्रिक शास्त्र के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, जिसके बाद आपके घर की गरीबी, दरिद्रता खत्म हो जाती है और धन संबंधित सारी परेशानियां जहां खत्म होती है वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। तो अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो चावल के वह उपाय हैं जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। चावल के वह उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन की मुसीबतों को खत्म कर देंगे और जो रिजल्ट आपको मिलेगा वह विफल नहीं होगा। दोस्तों, चावल का प्रयोग हमारे तांत्रिक शास्त्रों में पूजा पाठ में हमेशा से किया जाता है। चावल के टोटके भी बहुत अच्छे टोटके होते हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। कहा जाता है कि चावल का उपाय अगर लाल किताब के हिसाब से किया जाए तो हम अपने जीवन की कई तरीके की परेशानियों को तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये जितने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं ये कुछ दिनों के लिए बता रहे हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, चावल का उपाय भगवान भोलेनाथ के लिए भी किया जाता है, भगवान विष्णु जी के लिए भी किया जाता है, भगवान हनुमान जी के महाराज के लिए भी किया जाता है और माता लक्ष्मी जी के लिए तो हमेशा किया जाता है ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके। तो जितने भी आपको हम उपाय बताने जाएंगे वो ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इनको कहीं पर कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ गलत तरीके से करते हैं तो आपको देवी देवताओं का क्रोध झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे इनको ठीक तरीके से ध्यान दीजिएगा। इन उपायों को करके आपको अपने जीवन काल में यकीनन बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, उपाय है ये दुर्भाग्य को खत्म करने का उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आप कोई भी कार्य करने चाहते हैं, कोई भी काम की शुरुआत आप करते हैं तो उसमें दुर्भाग्य ऐसा आपके पीछे पड़ जाता है कि कार्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। या मान लीजिए आपका कार्य धीरे धीरे भी हो रहा है तो उसमें इतनी दुविधाएं आ जाती है, इतनी विफलताएं आ जाती है कि आप टूट जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो एक बात कही गई है कि हमारे हिंदू पुराणों में कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चावल का जो सबसे पहला उपाय है वो आपको भगवान भोलेनाथ के लिए करना है और लगातार 3 सोमवार करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 सोमवार ये उपाय अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। तो उपाय बड़ा ही सरल सा है। आपको आधा किलो सफ़ेद चावल लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे चावल होने चाहिए। अगर आपके शहर में, गांव में, कस्बे में गंगा जल है तो वो ले आए। गंगा जल नहीं तो मार्केट से रुपए में खरीद लीजिए और जो चावल आधा किलो आपने लिया है इस पर थोड़ी चट्टी मार दीजिए गंगा जल की, यानी छिड़क दीजिए। सोमवार के दिन आपको किसी शिवालय में जाना है, शिव भगवान के मंदिर जाना है। वहाँ पर आपको जो आपने आधा किलो चावल लिया है उसमें से एक एक मुट्ठी चावल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। वैसे भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, लेकिन अक्षत भी चढ़ाया जाता है, मतलब चावल भी चढ़ाया जाता है। जब आपको भगवान भोलेनाथ पे चावल एक एक मुट्ठी 3 बार चढ़ाना है और ये लगातार 3 सोमवार आपको क्रिया करनी है। पहले को जब आपने चावल चढ़ाया भगवान भोलेनाथ पर, यही चावल ला करके आपको अपने घर के उस डिब्बे में डाल देना है जिसमें चावल रख के आप खाते ही एक मुट्ठी उसमें डाल देना है और
एक मुट्ठी किसी भी नीले पोटली में बांध करके रख देना है। जितना भी चावल बचा है उसको नीली पोटली में बांध करके रख देना है। दूसरे सोमवार भी ऐसे ही करना है। घर पे फिर से चावल, खाने वाले चावल में डाल देना है और पोटली में बनाकर रख देना है। तीसरे भी सोमवार आपको यही करना है कि जो पोटली में आपके पास चावल इकट्ठा हुआ है उस आधे किलो चावल से आपको सिर्फ यही करना है कि दोस्तों इसकी पोटली को अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका जो दुर्भाग्य वो हमेशा के लिए आपसे दूर रहेगा। आपका भाग्य आपके साथ हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाएगा। पहली साधना ये थी। दूसरी साधना एक ऐसी साधना है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु सही हो जाएंगे। देखिए, राहु केतु अगर किसी भी व्यक्ति के सही हैं तो वो कोई भी निर्णय ले ले उससे उसको फायदा होता ही है। उस व्यक्ति को राहु केतु के असर से अपने जीवन काल में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो यह जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भगवान विष्णु जी के लिए आपको उपाय करना होगा। ये बहुत आसान सा उपाय है और ये 5 बृहस्पतिवार चलेगा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी की अगर आपको कृपा मिल गई तो आपके राहु केतु कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उपाय बड़ा सरल सा है। आपको सिर्फ करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन शाम के वक्त किसी भी घर के पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ के ऊपर भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ पर जाकर के आपको एक सरसों का दीपक जलाना है, भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज इस प्रकार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूर्व दिशा में आपको एक मुट्ठी चावल फेंक देना है। 5 बृहस्पतिवार आपको यही उपाय करना है और 5 बृहस्पतिवार के दिन के बाद मान के चलिए आपके राहु केतु जो बिगड़ चुके थे वह सही हो जाएंगे। मान के चलिए अगर आपने 5 बृहस्पतिवार या पूजा कर ली तो आपके राहु केतु की वजह से आपके जीवन में जो भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा पहुंचेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे आप पर, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय भगवान विष्णु जी की। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आप टूट चुके थे नौकरी की तैयारी कर करके, तो एक उपाय बहुत सा आसान सा बताने जा रही हूँ। ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए, आपको करना सिर्फ ये है कि दोस्तों की मंगलवार के दिन बहुत ध्यान रखिएगा, सुबह के वक्त आपको एक लाल पोटली ले लेनी है। लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में बस एक मुट्ठी चावल डाल दीजिए। एक मुट्ठी चावल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए और इस पर लाल पोटली को पूरी तरह से बांध दीजिए मौली धागे से। किसी भी हनुमान मंदिर जाना है आपको, हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी के दाएं चरण से इस पोटली को देना है और कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा हो वो इस पोटली में छू जाए। ये पोटली अपने घर पर ले आइए। जिस कमरे में आप लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, उसको वहीं पर रख दीजिए। जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा इस पोटली को अपने जेब में या अपने बैग में ले जाइएगा। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से और चावल के इस उपाय से आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये उपाय कई विद्यार्थी करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि दोस्तों कि हमारे कई हिंदू भाई बहनों को ये बातें पता नहीं हैं। इसलिए हम आपको ये इसलिए बात बता रहे हैं ताकि तैयारी करते हुए आपकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। अब दोस्तों, जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हम आपको उपाय बताएं उससे पहले निवेदन था कि अभी तक आप ये वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। बहुत ध्यान रखिएगा, ये 5 शुक्रवार उपाय चलने वाला है और माता जी लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका घर पूरा धन से भर जाएगा। लेकिन इस उपाय को करने से पहले ये बता दें हम आपको कि 5 शुक्रवार मतलब 5 हफ्ते आप लोग तामसिक भोजन नहीं करेंगे। तामसिक भोजन का मतलब होता है नॉनवेज, शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, ये सब नहीं खाएंगे, वरना यह उपाय संपन्न नहीं मनाएगा। अब आपको सिर्फ यही करना है कि घर में बैठना है। शाम के वक्त शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की जो आपके घर पर कलश चित्र है तो बहुत अच्छी बात है। पीपल की मूर्ति अगर आप ले आते हैं तो पूजा घर में माता लक्ष्मी जी की, तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। वो पीतल की मूर्ति रखनी है आपको। एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, दीपक घी का ही होना चाहिए, सरसों तेल का नहीं होना चाहिए। घी का दीपक जलाइए, एक लाल कपड़ा का। ये अब आपने जो घी का दीपक जलाया है उसके सामने आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर देना है दोस्तों, ओम श्रीम श्री नमः। 501 बार इस बीज मंत्र को बोलना है, ओम श्रीम श्री नमः। ये जो लाल कपड़ा रखा हुआ है इससे आपको एक मुट्ठी चावल डालना है। एक मुट्ठी चावल डालने के बाद 2 इलायची डालनी है, 3 काली मिर्च डालनी है और 5 लौंग डालनी है। चीज़ें डाल करके आपको ऊपर से सिंदूर डालना है और इस लाल कपड़े को मौली धागे से बांध करके माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो आपने पढ़ लिया है अपने किसी भी तिजोरी में, अलमारी में रख देना है। या फिर व्यापार करते हैं तो जहाँ पर पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर रख देना है। फिर अगले शुक्रवार को लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ओम 501 बार बोलना है और एक मुट्ठी सिर्फ चावल डालना है। ये 500 शुक्रवार करने के बाद ये जो पोटली बन गई है आपके पास चावल की, ये अपनी अलमारी में रख दीजिए। और अगर आप लोग व्यापारी नहीं हैं तो व्यापारी में रख दीजिए।
तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो जहाँ से पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर जाकर रख दीजिए। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके जीवन काल से धन संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, चावल के यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी, भगवान हनुमान जी महाराज और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी।